हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चली होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति के क्लास 9th की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और चैप्टर नंबर 2 जो कि HCF एंड LCM है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें हमने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व आउट कराए थे। सो इसी सीरीज़ को आगे ले आते हुए आज हम कवर करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर को। इसमें पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तब जाके हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम, अपनी क्लास, अपनी किस सिटी से बिलोंग करते हैं और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप चैप्टर का नाम जानते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ओके, तो स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले? तो स्क्वायर सबसे पहले, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड, ठीक है, अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो ये स्क्वायर की डेफिनेशन होती है। क्या? अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस इट्स सेल्फ, यानी जब हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं खुद से तो वो स्क्वायर कहलाता है। यानी x है, ठीक है, इंटू एक्स करूँगा, यानी एक नंबर x है, मैं इस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है मैं इस नंबर का क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, तो x इंटू एक्स यानी x की पावर 2 होता क्या है? देखिए, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको x की पावर में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसकी पावर 1 लेते हैं। ठीक है, तो जो ये 1 लिखा है इसे पावर कहते हैं और जो x है इसे बेस कहते हैं। ठीक है, x हो गया बेस और जो 1 लिखा है ये पावर हो गई, तो x इंटू एक्स की पावर 1। देखिए, जब भी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो और उनका बेस क्या हो? सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है, यानी x की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, यानी x की पावर 2। तो जब भी आपसे कहा जाए कि आपको जो पर्टिकुलर नंबर दिया गया है इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो आप उसकी पावर कितनी कर देंगे? 2। तो स्क्वायर का मतलब ही होता है पावर 2, यानी जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर क्या कहलाता है? x की पावर 2, यानी हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो x का स्क्वायर करने की बात करें तो स्क्वायर मतलब होता है पावर 2, तो x की पावर 2 इक्वल टू क्या होगा? x इंटू एक्स। तो आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x की पावर 2, यानी मुझसे किसी ने कहा कि x का स्क्वायर करो तो x का स्क्वायर यानी x की पावर 2, तो इक्वल टू x इंटू एक्स। तो एग्जाम्पल के लिए मैं x की कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि 2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या होगा? 2 इंटू 2, यानी कितना होगा? 4। 2 इंटू 2 4। जैसे 3 की पावर 2 ले लेता हूँ, यानी 3 का स्क्वायर करना है मेरे को, तो 3 इंटू 3 यानी 9। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 3 बोलेंगे या स्क्वायर ऑफ 2 बोलेंगे या 3 की पावर 2। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो उसकी पावर 2 कर देंगे। पावर 2 का मतलब वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 इंटू 3, जैसे 4 का स्क्वायर
क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। तो ये क्या कहलाता है स्क्वायर करना। ओके, तो ये हमने सीखा कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करा जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि जब भी आपसे कभी भी कुछ पूछा जाए तो आप क्या करें, सीधे विदाउट एनी कैलकुलेशन आप सीधे उसे सॉल्व करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 कितना होगा 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 यानी 4। मैंने आपको बताया था स्क्वायर कैसे करते हैं, तो इसी बेसिस पे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ठीक है, तो ये 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स थे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 यानी 16, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ओके, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, क्या जो ये नंबर होते हैं, ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये कैसे आ रखे हैं, ये किसी नंबर का स्क्वायर करके आ रखे हैं। क्या रखे हैं, किसी नंबर का स्क्वायर करके आ रखे हैं, यानी कोई भी नंबर ले ले, ठीक है, ले लो, अगर उसका स्क्वायर करके यानी उसकी पावर 2 करके कोई भी नंबर आता है तो वो स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर इनको बेसिक टर्म्स को याद रखना, ये कहलाएंगे स्क्वायर नंबर, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये 1, 4 ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर का स्क्वायर करके आए हों, किसी नंबर का स्क्वायर करके आए हों तो उन्हें स्क्वायर नंबर बोलेंगे या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। तो जब भी अब फ्यूचर में जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं कहूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये टर्म बोलूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर किसी न किसी नंबर का क्या है, एक स्क्वायर है। यानी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने 2 की पावर 2 करा, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्या है 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 36 मुझे कैसे मिला, 6 का स्क्वायर करने पे, ठीक है, बिकॉज 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6, तो 6 की पावर 2 यानी 6 इंटू 6 ये कितना आया 36। तो ये 36 क्या हो गया, एक स्क्वायर नंबर हो गया या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ओके, और जो ये कहलाते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये लिखा है, तो ये कहलाते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नंबर, ठीक है, क्यों, देखिए स्क्वायर मतलब पावर 2 करना, रूट मतलब जड़, रूट का मतलब क्या होता है, जड़। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी था 9, ठीक है, ये कहाँ से आया, इसकी रूट क्या थी, यानी इसकी जड़ कहाँ थी, यानी वो नंबर कौन सा था जिसको हमने स्क्वायर करा और हमें आंसर कितना आया 9, तो वो क्या था 3। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर। एंड किस नंबर का मैंने पावर 2 करा है, 2 का, तो 2 इज ए स्क्वायर रूट, तो 2 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 4।
ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर में क्या होता है। स्क्वायर कब मिलता है, जब हम किसी भी नंबर की पावर 2 करते हैं। स्क्वायर कब होता है, जब हम किसी भी नंबर की पावर 2 करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। और अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखना चाहें कि ये किसका, ये हमें मिला कैसे, किसकी पावर 2 करने पे, तो इसे रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसे रूट किया हमने, स्क्वायर रूट किया तो हमें क्या मिलेगा 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं और हमें एक स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। लेकिन मैं हर किसी भी नंबर का रूट नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। उसके रूट निकालने के लिए उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यानी जैसे 1 फिर आया 4, तो बीच में क्या आया 2 3, तो ये 2 और 3 क्या है, ये किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मैं इनका रूट नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। रूट निकालूंगा तो भी वो डेसिमल में आएगा। जैसे 4 के बाद 9 आया है तो 5 6 7 8, तो ये किसी भी नंबर के क्या है, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम स्क्वायर करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है, और उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि वो किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट कहलाता है। तो ऐसे ही 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, ये होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, ठीक है, 256। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 इंटू 17, तो ये कितना होता है 289। तो ऐसे ही 18, देखिए 15 और 16 तक तो आप इजीली याद कर सकते हैं। कैसे, 15 तक आप इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ से होगी, 16 से लेके 25 तक का करने में, ठीक है। तो 18 का कितना होगा 324, इसका 381, और इसका 20 का होगा 400, ठीक है। फिर 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 320 का होता है 529, तो 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, और इसका होता है 625, ठीक है। तो ये आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से लेके 25 तक। तो 21 से लेके 25 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये है स्क्वायर। ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, यानी ये किसी न किसी नंबर के क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। और 21 22 ये क्या है, स्क्वायर रूट नंबर है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर रूट नंबर है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर की रूट्स हैं। तो ये थे स्क्वायर एंड, देखिए अब यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 6, 5 के उसमें क्या है 5, 6 के उसमें 6, 7 के उसमें 9, 8 के उसमें यूनिट डिजिट क्या है 4, 9 के उसमें 1, और 100 के उसमें 10 के उसमें 0, ठीक है। तो जब भी अगर आपको एक पता लगाना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। तो अगर किसी भी नंबर के यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 आता है, 2 3 7 8 आता है, तो वो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इतने नंबर्स का स्क्वायर किया तो कहीं पर भी हमें यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 आया है, नहीं आ रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 होता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा,
ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए कुछ मैं बेसिक ट्रिक्स लेके आ रखा हूँ, ठीक है, बेसिक ट्रिक्स लेके आ रखा हूँ। तो ट्रिक नंबर 1, ठीक है, ट्रिक नंबर 1 क्या है, अगर यूनिट डिजिट में, ठीक है, यूनिट डिजिट में क्या हो, 0 हो, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट में क्या हो, 0 हो, तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना। जैसे 20 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 20 के स्क्वायर में क्या करेंगे, आप सिर्फ 2 का स्क्वायर देखेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। और जहाँ पर 0 आ रखा है, देखिए एक 0 आ रखा है तो उसका आप डबल कर देंगे, क्यों, पावर कितनी है, 2 होती है, स्क्वायर का मतलब कितना होता है, पावर 2, तो एक 0 के बदले 2 0, ठीक है। सपोज 30 है, 30 का स्क्वायर कितना होगा, मैं 3 के स्क्वायर पे ध्यान दूंगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और यहाँ पर 0 कितना हो रखा है, एक 0 आ रखा है, तो स्क्वायर करने पे कितना हो जाता है, डबल 0, ठीक है। ऐसे ही 60 का स्क्वायर 6 का होता है 36, और 0 के बदले कितना लगा दूंगा मैं, डबल 0, ठीक है। यानी मैं अगर लास्ट में कितने भी 0 हों, ठीक है, स्क्वायर करने पे उसका डबल हो जाता है। सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ 200 का स्क्वायर, कितना, 200 का स्क्वायर, तो मैंने क्या कहा, लास्ट में 0 0 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और यहाँ पर 0 कितना आ रखे हैं, 2 0 आ रखे हैं, तो 2 0 को डबल कर देंगे, कितना, 4 0, 4 0 आ जाएगा। ऐसे ही 300 का स्क्वायर करा तो कितना है, 3 3 का 9 हो गया, और 2 0 आ रखे तो 4 0 हो गए, ठीक है। 600 का स्क्वायर, तो 6 का होता है 36, और 2 0 आ रखे हैं, तो स्क्वायर करने पर क्या होता है, 4 0, ठीक है। तो यानी जीरोस कितने भी हो तो आप क्या कर लेंगे, उसका डबल कर लेंगे स्क्वायर करने में, ओके। तो अब है ट्रिक नंबर 2, क्या है, ट्रिक नंबर 2, यानी यूनिट डिजिट में 5 हो तो ऐसे नंबर्स का क्या होता है, स्क्वायर्स। इफ यूनिट डिजिट इज 5, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ऐसे नंबर्स का आप स्क्वायर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर लिख लेता हूँ, 25, 35, 65, 85, 95, ठीक है, 105, ठीक है। मुझे क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, इनका स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 के स्क्वायर में देखिए 2 चीज़ें हैं, 25 में 2 डिजिट है, 2 एंड 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, अब देखिए 2 का स्क्वायर नहीं करना है, 2 में एक नंबर जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 × 3, यानी 5 के साथ जो भी डिजिट दे रखा है, ठीक है, तो उसके आगे आने वाला नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से आगे क्या आता है, 3, तो 2 3 से कितना होता है, 6, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। ऐसे ही 35 का देखेंगे हम, किसका देखेंगे, 35 का, तो 35 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने क्या बताया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 है, 3 के आगे क्या आता है, 4, तो 3 × 4 12, 3 × 4 12 होता है, तो 12 25, 635 करना है, ठीक है, 65 का स्क्वायर, तो 5 का आएगा 25, ठीक है, और 6 के आगे कितना आता है, 6 × 7 कर देंगे, जो नंबर दे रखा है उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 × 7 42, तो 4267, 4225, सॉरी, ठीक है। सेम गोज फॉर 85, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, तो 8 का 25, 5 का होता है 25, 8 के आगे आता है 9, तो 9 × 8 72, तो 7225। 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का हो गया 25, और 9 × 10, तो कितना होता है 90। अब 10 105 है,
तो 5 पे कितना हो गया 25, और 10 के आगे कितना आता है 11, तो 11 इंटू 10 110, तो 11025। तो ये होता है ट्रिक नंबर 2। ठीक है, आप कितना भी कर सकते हैं। अब आती है हमारी ट्रिक नंबर 3। क्या आ गया ट्रिक नंबर 3। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। आप कोई सा भी स्क्वायर हो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ 26 का स्क्वायर। किसका 26 का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से 26 लिखा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये लिख लिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो मैं इसे 04 लिखूंगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 04। अब क्या करूंगा, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इन तीनों को देखिए 2 को 6 से किया, जितना आया 12, फिर उसको इंटू 2 कर दूंगा, कितना आया 24 आया। तो 4 यहाँ लिखूंगा, देखिए 2 पार्ट है ना, 4 यहाँ लिखूंगा, 2 यहाँ पर लिखूंगा और ऐड कर दूंगा 6 7 6। 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 7 6। ठीक है, मैंने क्या किया 2 इंटू 6 किया, फिर पावर 2 है तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं 28 का स्क्वायर। ठीक है, 28 का स्क्वायर लिखेंगे, करना है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 3 का कितना होता है 9, तो 09 लिख लिया। अब 3 इंटू 8 करा, कितना आया 24, तो 24 इंटू पावर में कितना है 2, तो इंटू 2 कर दिया, तो 24 इंटू 2 48। तो देखिए 64 के 6 के नीचे आएगा 8 और 9 के नीचे आएगा 4, ऐड कर दो 6 8 14 कैरी 1 14 1, तो 1444। ठीक है, अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो आप 38 इंटू 38 कर सकते हैं, तो आपका आंसर यही आएगा। देखिए 8 8 जा 64, 6 8 24 6 30, या 8 24 2 3 9 10 11, तो 4 4 4 1। देखिए आ गया ना सेम। तो आप कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर ले सकते हैं, आपका स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक और ले लेता हूँ मैं 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर ले लिया, तो 78 ये है, तो 8 का हो गया 64, 7 का हो गया 49, तो फिर क्या हुआ 7 इंटू 8 56 इंटू 2, ये कितना होगा 112। तो अब 112 को कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, देखो 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 6 के नीचे, और जो 11 है वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये 2 नंबर हुए थे, तो 2 आ जाएगा 6 के नीचे और बाकी जो 11 है वो 49 के नीचे। आप ऐड कर लीजिए 4 6 2 8 9 8 10 का कैरी 1 और ये 6, तो 6084। ठीक है, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ 85 का। 85 का मैंने इससे पहले आपको बता रखा कि जिसके 5 होता है यूनिट डिजिट में, आप कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक से भी निकल सकता है। 5 का 25 और 8 का 64, तो यहाँ पर कर लेंगे 8 5 जा 40, 40 इंटू 2 80, तो 80 को ऐसे लिख लेंगे, तो 5 2 12 70। और मैं प्रीवियस ट्रिक से बताऊँगा 85 था, तो 5 का हो गया 25, 8 है इसका आगे आता 9, 8 इंटू 9 72। देखिए आ गया, यह है। ठीक है, तो ये थी ट्रिक नंबर 2। देखिए ट्रिक नंबर 3, अब ट्रिक नंबर 4 भी है। ठीक है, ट्रिक नंबर 4 भी है। क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट, यानी सपोज मैंने ले लिया 113, क्या ले लिया है 113,
3 ले लिया है तो 113 में भी क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट को अलग कर देना है और 11 को अलग कर देना। तो 11 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, 11 का कितना होता है 121 और इनको मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 3 33 इंटू 2 66। तो देखिए यहाँ पर था, ठीक है, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो 9 6 7 2 1। तो 113 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12769। ओके, ऐसे ही आप 148 ले लीजिए, ठीक है। तो ये 148 का स्क्वायर देखिए, एक डिजिट यहाँ छोड़नी है, बाकी 2 डिजिट को एक साथ लेना है। तो 8 का कितना हो जाएगा 64 और 14 का स्क्वायर कितना बता रखा है मैंने 196। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसको 14 इंटू 8 इंटू 2। तो 8 टू जा नहीं 14 टू जा 28 इंटू 8 करेंगे, 8 8 जा 64 कैरी 6 और 16 6 22। तो कितना आ गया 224। तो 224 का 4 को लिख लेंगे इसके नीचे और 22 आया है तो 22 आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। ऐड कर लो 6 6 4 10 कैरी 1 9 9 2 जा 8 सॉरी 9 2 11 और 2 तो 21904, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं 148 इंटू 148 भी कर सकते हैं। तो 148 इंटू 148 भी करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64 6 8 4 32 6 38 3 8 9 10 11 8 4 32 3 6 4 16 7 8 19 1 4 1 5, ठीक है, और 1 8 4 1। तो 4 8 2 10 कैरी 1 8 9 18 19 और 9 कैरी 1 5 4 9 10 11 का 1 कैरी 1 2 आ गया ना सेम, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक ट्रिक्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में आ गई है तो ये आपकी कैलकुलेशन को क्या कर देंगी, बहुत ईजी कर देंगी। तो ये था फ्रेंड्स, हाँ, कैसे आप किसी भी नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 4 ट्रिक बता रखी है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। क्यों? क्योंकि ये छोटी से छोटी ट्रिक क्या होती हैं, आपका टाइम सेव करती हैं और जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं वो इसे ईजी बना देती हैं, ठीक है। तो ये था स्क्वायर रूट चैप्टर का पार्ट 1। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने ये पहले आपने ये सीखा कि आप स्क्वायर्स कैसे क्या होते हैं और स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर आपने सीखा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। फिर स्क्वायर का मतलब सीखा। फिर 1 से लेकर 25 तक हमने स्क्वायर्स लर्न किए, ठीक है। आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर्स क्या करना है, लर्न करने हैं। फिर मैंने आपको क्या बताई, कुछ बेसिक्स ट्रिक्स बताई कि कैसे आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। ये हमारा लिंक दे रखा है फॉर द ऑफलाइन बैचेस। आप व्हाट्सएप में भी हमें अपने डिटेल्स क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।